अहम राजेंद्र अग्रवाल लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः। तो भैया लोकसभा चुनाव जो हैं बस सर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने तीसरे बार फिर से पीएम बनने के दावे कर दिए हैं, लेकिन उनके सांसदों ने 2019 में जीतने के बाद कितना काम किया वो बड़ा सवाल है। क्या आपके सांसद ने आपसे किए हुए वादे पूरे किए? हम पूछेंगे आपके सांसद से और बताएंगे आपको। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुशवाहा और ये है हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब। तो आज बात होगी मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की। राजेंद्र अग्रवाल खाटी संघी विचारधारा से आते हैं। 1971 से 84 तक वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह संघ के प्रचारक भी रहे हैं और अब वे 2009 से लगातार 3 बार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद बन रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल के 3 बार के चुनावों की खास बात यह है कि 2009 में वे 47,000 के करीब वोटों से जीते। 2014 में मोदी लहर में रिकॉर्ड 2,32,000 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आई, उसके आगे उनकी गाड़ी थोड़ी डगमगा गई, लेकिन इस डगमगाहट में भी वो अपनी गाड़ी निकाल कर ले गए और तीसरी बार सांसद बने। राजनीति के दर अगर हम राजेंद्र अग्रवाल के हिसाब किताब की बात करें तो PSR इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक अब तक संसद में उनकी उपस्थिति 97% रही है। राजेंद्र अग्रवाल ने संसद की 219 बहसों में हिस्सा लिया है, जिसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसे में पीड़ित लोगों को मुआवजे से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे मेरठ में सैनिक स्कूल का निर्माण हो, मेरठ में ब्रिज रोड का निर्माण, निर्यात नीति में बदलाव के मुद्दे शामिल रहे हैं। वहीं राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में 204 सवाल पूछे हैं, जिनमें मेरठ पानीपत रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। अभी जिन लोगों की जान के दुश्मन बन चुके एयर पॉल्यूशन को लेकर एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंटर लगाने की भी मांग राजेंद्र अग्रवाल ने कर चुके हैं। इसके साथ ही जिन महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण हुआ उनके लिए मुआवजा और ई वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे सवाल वे संसद में उठा चुके हैं। इन सबके साथ 6 प्राइवेट मेंबर बिल भी राजेंद्र अग्रवाल अब तक इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिनमें संस्कृत भाषा बिल 2019 और आंगनवाड़ी वर्करों के कल्याण से जुड़ा हुआ बिल शामिल है। तो अब राजेंद्र अग्रवाल को मिली संसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक दिए गए आंकड़े के मुताबिक राजेंद्र अग्रवाल की कुल सांसद निधि 17 करोड़ बताई गई है। इसमें से 9 करोड़ 50 लाख अब तक रिलीज कर दी गई और 7 करोड़ 50 लाख सरकार से रिलीज होना बाकी है। वहीं राजेंद्र अग्रवाल को अब तक मिली 9 करोड़ 50 लाख की धनराशि में 1 करोड़ 18 लाख रुपए अभी भी खर्च होने बाकी है। ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमारे सहयोगी जब उस्मान चौधरी ने बात की तो सुनिए मेरठ के सांसद ने क्या कुछ बताया। तो 2009 से 14 के कार्यकाल में तो मुझे विशेष सफलता नहीं मिली। अपनी बात तो मैंने कोशिश की पूरी रखने की, संसद में भी रखा, मंत्रियों से भी मिलकर के मैंने बात रखी, तो सफलता नहीं मिली। मैं एकमात्र सफलता उस कार्यकाल की राज्य रानी एक्सप्रेस मानता हूँ, जो हमको मेरठ से लखनऊ के लिए प्राप्त हो गई। और जो सबसे बड़ी समस्या मेरठ की कनेक्टिविटी की थी, आप भी सब देखते हैं कि वो एकदम से दूर हुई। जहाँ कभी हम मेरठ से दिल्ली 3-3, साढ़े 3 घंटे 4 घंटे में पहुँचते थे, अब 1.25 घंटे में मैक्सिमम पहुँच जाते हैं और बहुत आसान सारा हो गया है। उसके अलावा भी जो मेरठ के चारों तरफ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। रेल के अंदर बहुत सुधार हुए हैं, चाहे वो दोहरीकरण का विषय हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन का विषय हो, या जो है अब और भी यदि हम देखें तो रैपिड रेल आ ही रही है। रैपिड रेल से पूरा चित्र बदल जाएगा। 2023 के आखिर तक मुझे उम्मीद है पूरी, या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी फरवरी तक 2024 के मेरठ के किनारे तक रैपिड रेल चालू हो जाएगी। बाद में उसका शेष हिस्सा पूरा हो जाएगा। मेट्रो उसके साथ आ ही रही है। उसके अनेक कुल मिलाकर के कनेक्टिविटी का जो इशू था, हवाई अड्डे का भी विषय था, तो हवाई अड्डे का विषय भी अब करीब करीब किनारे पर आ गया है। और हमको लगता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में हो सकता है हमको यहाँ से एक हवाई उड़ान भी प्रारंभ हो जाए। इसके अलावा जो अन्य विषय थे, जैसे आकाशवाणी का विषय, हमको लगता था कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर, यहाँ पर आकाशवाणी का केंद्र होना चाहिए, वो हुआ। एक IT पार्क का विषय था, बच्चों को बाहर जाने की मजबूरी न हो, हमारे जो IT के एक्सपर्ट्स हैं, IT पार्क खुला। हॉस्पिटल के अंदर हमारी इच्छा ये थी कि ये एम्स बन जाए, परंतु एम्स बनने की संभावना नहीं थी, तो उसका हमने उच्चीकरण की बात रखी, तो उसके लिए 150 करोड़ रुपए आए। एक स्पेशलिटी ब्लॉक वहाँ पर बना। हापुड़ के अंदर भी, वो भी क्षेत्र के अंदर आता है, हमने वहाँ पर जो किसान ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो प्रारंभ वहाँ पर हुआ। और अभी जो गो पशु निदेशालय है उसको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी, हमने वहाँ पर ज़मीन दिलाने में सफल हुए हैं।
बाबूगढ़ में हमारी संसदीय क्षेत्र के अंदर वो रहेगा। 150 एकड़ की जमीन उसको मिली है। तो राजेंद्र अग्रवाल ने अपने काम तो गिना दिए, लेकिन जब हमने जानना चाहा कि अगर आप 2024 में जीते हैं तो वो कौन से काम होंगे जो सबसे पहले आप कराना चाहेंगे, इस बात पर राजेंद्र अग्रवाल ने जो पूरी उनकी स्कीम थी वो हमें बताई। कि जैसे कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं वो तेज़ गति से हो जाएं। रैपिड रेल भी तक तो पूरी नहीं होगी, हालांकि उसकी गति इतनी है कि उसको ज़्यादा टोकने की ज़रूरत नहीं है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो शुरू हो जाए। हमने कहा भी है कि प्रतापपुर का स्टेशन बन गया, वहाँ पर लॉजिस्टिकल पार्क एक बन जाए, उसकी हम जरा उसको विषय को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पर बहुत संभावना है। कोशिश होगी कि कुछ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आएँ, हमारी MSMEs हैं, जो मध्यम दर्जे की जो हमारी इकाइयाँ हैं उनको प्रोत्साहन मिले। यहाँ पर एक जो है जैसे ज्वेलरी का बड़ा मार्केट है, स्पोर्ट्स के अलावा हैंडलूम का बड़ा मार्केट है, उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसा कुछ उनकी व्यवस्था हो जाए कि उनको भी प्रोत्साहन मिले, ये सब चीज़ें करेंगे। और हाँ, एक काली नदी का जैसे विषय है, हमने 690 करोड़ का बजट उसके लिए मंजूर करा चुके हैं। तो सारे जो नाले हैं, ये ओडियन नाला 1, ओडियन नाला 2 है, और ये जो अबू नाला, इस सब का पानी जो अभी काली नदी में चला जाता है गंदा, बिना उसको जो है शुद्ध किए हुए, वो सब होगा। 220 MLD को शुद्ध करने का, परिशोधन करने की उसमें व्यवस्था है। तो मेरठ में कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट की बात राजेंद्र अग्रवाल ने कही, लॉजिस्टिक पार्क से लेकर फूड प्रोसेसिंग की बात वो करते हैं। मेरठ में ज्वेलरी, हैंडलूम, स्पोर्ट के मार्केट को लेकर भी वे मुद्दे उठाते हैं और विकास की बात राजेंद्र अग्रवाल फिलहाल करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल का हिसाब किताब। साथ ही आप राजेंद्र अग्रवाल के मेरठ सांसद होने के नाते 10 में से कितने नंबर देंगे वो भी बताइए। ये सारी जानकारी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक फिर मुलाकात होगी एक और सांसद और उनके हिसाब किताब के साथ। बने रहिए, देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।